माननीय सांसद महोदय जी और माननीय विधायक जी कि आप इसके बारे में सोच लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि इलेक्शन फिर से नज़दीक है, फिर से आप जनता के बीच आएंगे, फिर से आप वोट की अपील करेंगे। लेकिन इस बार ये मुद्दा रहेगा यहाँ पर। शायद मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार यहाँ की जनता जागरूक होगी। आप इस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैं दो माननीयों को कुछ याद दिलाना चाहूँगा, कुछ रिमाइंड कराना चाहूँगा। ज़िला सहारनपुर से मौजूदा सांसद महोदय जी को कुछ याद दिलाना चाहूँगा और बेहट विधानसभा से मौजूदा विधायक जी को भी कुछ मैं रिमाइंड कराऊँगा, उनको भी कुछ याद दिलाना चाहूँगा। सांसद महोदय जी, आपको याद होगा ये वही बादशाही बाग है ज़िला सहारनपुर का, जहां 2019 के इलेक्शन में आपने एक वादा किया था और साथ ही साथ 2022 के इलेक्शन में भी बेहट विधानसभा से जो विधायक जी हैं उन्होंने भी एक वादा किया था। लेकिन 4 साल पूरे हो चुके हैं लगभग माननीय सांसद महोदय जी के कार्यकाल को, उसके बाद इधर नज़र नहीं आए और ना ही अपना वो वादा उनके याद रहा है, ना ही उस पर कोई अमल हुआ है। दूसरा चुनाव आने वाला है, लोकसभा 2024 का चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है। कह सकते हैं कि कार्यकाल सांसद महोदय जी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 2024 में। लेकिन सांसद महोदय जी अपना वादा भूल चुके हैं, सांसद महोदय जी के याद अपना वादा नहीं है। साथ ही साथ विधायक जी ने भी वादा किया था, लेकिन विधायक जी के भी अपना वादा शायद याद नहीं है। अगर याद है, उस पर कोई कोशिश की है तो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, वादा पूरा करना चाहिए। ये बादशाही बाग है, आप बखूबी जानते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। यहाँ के बारे में हम लगातार न्यूज़ चलाते रहते हैं, यहाँ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते रहते हैं। सहारनपुर ज़िले का आखिरी गांव है, ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं सामने, इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। यहाँ से कुछ दूर आगे जाएंगे तो उत्तराखंड की शुरुआत हो जाएगी। मैं अब कुछ तस्वीरें इधर की दिखाना चाहूँगा, सामने देख लीजिए। ये एक बहुत अहम रास्ता है, बहुत अहम जगह है। ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ती है और साथ ही साथ उत्तराखंड को भी आपस में ये जगह जोड़ती है। तो ये जो रास्ता है, ये देख रहे होंगे आप गाड़ियाँ किस तरीके से नदी में इस वक्त जा रही हैं। अभी बरसात का मौसम नहीं है, अभी बरसात नहीं है, हालांकि अभी लोग निकल रहे हैं, फिर भी यहाँ बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत दिक्कतें हैं। इस नदी में ऐसी जगह आज से पहले लगभग 7 से 8 लोग अपनी जान दे चुके हैं, अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। और सांसद महोदय जी ने वादा किया था कि इस पुल के लिए हम ये पुल बनवाएंगे और इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ, कोई भी ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही है आसपास के इसका कार्य शुरू हो जाएगा या ये पुल बन जाएगा। किस तरीके की चढ़ाई वहाँ लगती है, गाड़ियाँ निकालने में कितनी परेशानी होती है यहाँ लोगों को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि वही होते हैं जो जनता के बीच रह कर के जनता की समस्याओं को, जनता की परेशानियों को समझते हैं। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नज़र नहीं आया। और सांसद महोदय जी के लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है, ये भी पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर के 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से लोकसभा के सांसद महोदय जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो पाया है। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या अगर यहाँ की है तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस नदी पर पुल नहीं है और बरसात का मौसम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। फिर आप देखना कि किस तरीके से और ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ लोगों को होंगी। हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं, साथ ही साथ माँ शाकंभरी देवी के लिए इसी रास्ते से बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं है, किसी भी माननीय का इस ओर ध्यान नहीं है। और मैं एक और बात यहाँ बतानी चाहूँगा, शायद ये बात कड़वी लग सकती है यहाँ के लोगों को। अगर बात करें मगनपुरा गांव की, बादशाही बाग की, आसपास के गांवों की, जो गांव बिल्कुल ख़ास तरीके से इस रास्ते से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ पर हैं, लेकिन कोई कोशिश, कोई भी प्रयास इस पुल के लिए नहीं किया गया और ना ही आज तक कोई ये चाहता कि ये पुल बन जाए। कई लोग यहाँ अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं, मर चुके हैं इसमें, लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी स्थानीय माननीय ने, किसी भी स्थानीय नेता ने कोशिश नहीं की है। तो फिर बड़े नेताओं को तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है।
वे क्यों इसके लिए कोशिश करेंगे जब स्थानीय लोग, स्थानीय नेता ही कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय सांसद महोदय जी और माननीय विधायक जी कि आप इसके बारे में सोच लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि इलेक्शन फिर से नज़दीक है, फिर से आप जनता के बीच आएंगे, फिर से आप वोट की अपील करेंगे, लेकिन इस बार ये मुद्दा रहेगा यहाँ पर। शायद मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार यहाँ की जनता जागरूक होगी, जनता इसके मुद्दे के बारे में बातचीत करेगी माननीयों से, जिन्होंने वोट लेकर के इसका वादा किया था उनसे ये सवाल ज़रूर किए जाएंगे। तो आप सभी से अपील है कि कम से कम इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए कि ये उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंच जाए जिन्होंने ये वादा किया था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद।